दोस्तों अब हम एक लास्ट प्रॉब्लम इसी चैप्टर से रिलेटेड पढ़ते हैं। ए सिंपली सपोर्टेड टी बीम हैविंग वेब width of 230 mm and effective depth of 460 mm is reinforced with 5 bar of 16 mm diameter mild steel bar at tension side only। दिख रहा है ना आपको? The beam is subjected to maximum shear force of 35 kilonewton at the support. The concrete used was of 15 grade. Design the shear reinforcement at the support. Tau C for M15 grade concrete for different percentage of steel is given as below। इसमें क्या हुआ कि different percentage of steel दिया हुआ है। PT 0.75% रहा तो tau C है 0.54 MPa न्यूटन पर mm स्क्वायर और PT 1% रहा तो tau C है 0.60 MPa। सॉल्व करते हैं। विड्थ ऑफ बीम हमको दिया हुआ है 230 mm, इफेक्टिव डेप्थ दिया हुआ है 460 mm है ना। 230 mm ये इफेक्टिव विड्थ और 460 mm इफेक्टिव डेप्थ। परसेंटेज ऑफ स्टील निकाल लेंगे सबसे पहले इसको लगने वाला PT इक्वल्स टू AST इंटू 100 डिवाइडेड बाई BW इंटू D। हम आपको क्या बताया है कि 5 बार 16 mm के यूज़ कर रहे हैं इस बीम में, तो 5 इंटू पाई बाई 4 इंटू 16 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 230 इंटू 460। 230 क्या है? विड्थ ऑफ बीम है ना, वेब विड्थ ऑफ बीम, और D 460 mm और इंटू ये परसेंटेज में रहता है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से तो ये आ जाता है हमारा 0.95%। अब हमारे पास क्या है कि 0.75 पर PT के लिए tau C दिया हुआ है और 1% के लिए tau C दिया हुआ है। अगर ये ना दिया हुआ रहता तो हमको इसके लिए तो मालूम करना ही है, और ये दो वैल्यूज़ अगर ना दिए हुए रहते 1% और 0.75 तो हम IS 456 से मालूम करते। वो कैसे? ये देखिए, ये यहाँ पे देखिए, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट tau C बाय इंटरपोलेशन हमको कितने के लिए मालूम करना है? 0.95 के लिए। तो ये 1 माइनस 0.75, 1 का दिया है हमारे पास, 0.75 का tau C दिया हुआ है, 0.6 है, ये 0.54 है और ये 51 है। ये इंटरपोलेशन का फॉर्मूला यूज़ करके हम tau C जो 0.95 के लिए लगने वाला है, PT 0.95 के लिए लगने वाला है, वो tau C हम मालूम करेंगे। वो कितना आता है? 0.588 है ना। फिर से यहीं पे आ जाते हैं। ये इसके बेसिस पे हमने PT के फॉर्मूले से 0.95% मालूम किया है। इसके बाद शेयर फोर्स जो है हमारा V इक्वल्स टू 35 किलो न्यूटन है। फैक्टोरियल शेयर फोर्स मालूम करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 1.5 तो ये आ जाता है 52.5। tau V मालूम करेंगे VU डिवाइडेड बाय BD है ना। VU कितना है हमारे पास? 52.5 इंटू 10⁻³ और B इंटू D 230 इंटू 460 ये कितना आ जाता है? 0.5 और विच इज़ लेस देन tau C मैक्स। tau C मैक्स कितना है? 2.5। देयरफॉर इट इज़ ओके। फिर इसके बाद जैसे मैंने अभी बताया कि इंटरपोलेशन के फॉर्मूले से 0.95 PT के लिए लगने वाला tau C हम मालूम करेंगे। फिर हम देखते हैं कि tau V इज़ लेस देन tau C। tau V कितना है हमारा? 0.5 विच इज़ लेस देन 0.588। हैंस नो शेयर रेनफोर्समेंट इज़ रिक्वायर्ड, जैसे हमने पहले वाले प्रॉब्लम में देखा था। हाउएवर प्रोवाइड मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट। मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट का फॉर्मूला क्या है? SV इक्वल्स टू 0.87 FY इंटू ASV डिवाइडेड बाई 0.4 B। और हम एज्यूम कर रहे हैं कि 2 लेग्ड स्टीरअप ऑफ 6 mm फाया माइल्ड स्टील स्टीरअप से हम यूज़ कर रहे हैं। तो 0.87 जब माइल्ड स्टील यूज़ करेंगे, 6 mm यूज़ करेंगे जो कि 6 mm माइल्ड स्टील होता है। 8, 10, 12, 16, 20, 25 ये टॉर स्टील होते हैं ना। तो माइल्ड स्टील का कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है 250। टॉर स्टील रहता तो ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितना होता? 415 या 500 है ना। तो इसलिए 0.875 इंटू 250 इंटू 2 इंटू पाई बाई 4 इंटू 6 स्क्वायर डिवाइड बाई 0.4 इंटू 230। इसके हिसाब से हमारा ये स्पेसिंग कितना आता है? 130 mm सेंटर टू सेंटर। हैंस प्रोवाइड, आखिरी में एक लाइन लिखना है, 2 लेग 6 mm 5 माइल्ड स्टीरअप्स at spacing of 130 mm center to center. Thank you.